हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोग एवरेजेस के कैट 2017 से कैट 2020 तक के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। और आज हम लोग कैट 2020 के स्लॉट 3 के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। स्लॉट में दो क्वेश्चंस आए थे। ये पहला क्वेश्चन है एंड देन दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो द क्वेश्चन सेज दैट अ बैट्समैन played N+2 innings and got all out on all occasions. His average score in these N+2 innings was 29 runs and he scored 38 and 15 runs in the last two innings. The batsman scored less than 38 runs in each of the first 10 innings. In these 10 innings, his average score was 30 runs and the lowest score was excellence, the smallest possible value of excellence. ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि बैट्समैन ने कितनी इनिंग्स खेली है, N+2 इनिंग्स खेली है। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है कि एवरेज स्कोर N+2 इनिंग्स में उसका 29 रन था। मतलब इस N+2 इनिंग्स का जो भी टोटल समीशन होगा, जितना भी रन बनाया होगा उसने, डिवाइडेड बाय N+2, ये एवरेज होगा, राइट। नंबर ऑफ मैचेस जो उसने खेले ये 29 दे रखे हैं हमको। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई समीशन ऑफ N+2, जितने भी रन बनाए उसने N+2 मैचेस में, दैट इज इक्वल टू N+2 इंटू 29। हमें हमेशा एवरेज में सम पे ही खेलना है। तो ये हो गया समीशन ऑफ N+2 जितने भी रन हैं, दैट इज इक्वल टू 29 N+50। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि उसने लास्ट के जो दो मैचेस है उसमें 38 और 15 बनाए, यानी कि ये जो दो हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास कि भाई एन मैचेस में जितने रन बनाए होंगे उनका समीशन प्लस 38 प्लस 15 इज इक्वल टू 29N+58, राइट। यानी कि इन एन मैचेस में जितने भी रन बनाए होंगे प्लस 53, दैट इज इक्वल टू 29N+58। तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आ गई वो ये आ गई कि भाई इन एन मैचेस में जितने भी रन बनाए थे उनका समीशन दैट इज इक्वल टू 29N+5। वेरी गुड। अभी ये क्या बोल रहा है, बैट्समैन स्कोर्ड लेस देन 38 रन इन ईच ऑफ द फर्स्ट 10 इनिंग्स। मतलब जितने भी ये एन इनिंग्स थी इसमें 38 रन से कम रन ही बनाए हैं उसने। ठीक है, तो 37 बना सकता है, 36 बना सकता है, 38 नहीं बना सकता। ठीक है, और उनका एवरेज भी उसने 30 रन हमको दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास कि ये जो एन इनिंग्स है, इन एन इनिंग्स का सम डिवाइडेड बाय एन दैट इज इक्वल टू 30, ये दे रखा है इसने हमको। यानी समेशन ऑफ एन जो आ गया वो आ गया 30N। इस वैल्यू को हम इधर रिप्लेस कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 30N इज इक्वल टू 29N+5। और इसका मतलब हो गया कि जो n की वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू 5। अब n अगर 5 हो गया तो टोटल इनिंग्स कितनी हो गई, N+2 यानी कि 7। तो यानी कि हम लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास 7 इनिंग्स थी, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब इसमें कितने कितने रन्स बने ये निकालना है हमको। तो ये 6 और 7 का तो हमें पता है कि इसमें 38 बने, इसमें 15 बने। बाकी 5 में 38 से लेस ही बने जिनका एवरेज 30 रन है। एवरेज 30 रन है यानी 30N एवरेज था। एन यहाँ पे 5 आ गया, यानी 150 टोटल सम हो गया। इस पूरे के पूरे 5 मैच में उसने टोटल मिला के 150 बनाया, राइट। यानी ये टोटल का सम जो है वो 150 है। अभी पूछ रहा है कितना मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स हो सकती है। मान लेते हैं ऑप्शन के साथ ही चलते हैं। तो ये मान लीजिए 1 ले लेते हैं, चलो। तो हमने मान लिया कि भाई फर्स्ट मैच में उसने 1 रन बनाया। अब टोटल कितना बच गया, 150 में से एक गया तो 149 बचा है। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड भी करता हूँ तो ये 37 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है, क्योंकि 37 इंटू 4 जो होता है वो 148 होता है। तो यानी हमारा टोटल 149 ही बन पा रहा है, 150 नहीं बन रहा है। तो यानी 1 तो मिनिमम हो ही नहीं सकता, हमें 1 से तो एक नंबर ज्यादा चाहिए ही चाहिए। क्योंकि हमें बाकी चारों को 37 वैल्यू दे सकता है। 2 भी 37 हो जाए, 3 भी 37 हो जाए, 4 भी 37 हो जाए, 5 भी 37 हो जाए, ये चार 37 हो जाए तो 148 टोटल हो गया। हमें बनाना था 150, यानी मिनिमम एक इनिंग में उसको 2 रन तो बनाने ही पड़ेंगे। इसलिए द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 2। Now the next question says that Dick is thrice as old as Tom and Harry is twice as old as Dick. If the Dick's age is 1 year less than the average of all three, then Harry's age in years is। अब आपको लग रहा होगा यार ये इतना आसान सा क्वेश्चन कैसे आ गया कैट में। तो ऐसा है, कैट में बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट। आपको ऐसे क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं जिन पे आप डायरेक्टली अटैक कर सकते हो, जिनको आप डायरेक्टली जल्दी से सॉल्व कर सकते हो और करेक्ट आंसर निकाल सकते हो। यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट दोस 13-14 क्वेश्चंस जो आपको एक अच्छा खासा स्कोर दे दें, एंड देन यू आर थ्रू। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बोल रहा है कि भाई हमारे पास 3 लोग हैं, टॉम डिक एंड हैरी। ठीक है, अभी ये बोल रहे हैं, अब मैं मान लेता हूँ कि भाई टॉम का जो एज है वो एक्स हो गया,
तो इसने क्या बोला है कि डिक टॉम से थ्राइस है, तो ये 3x हो गया, और हैरी डिक से ट्वाइस है, तो ये 6x हो गया। अब ये बोल रहा है इन तीनों का जो एवरेज है, इन तीनों का एवरेज कितना हो जाएगा, 10x/3, ये हो जाएगा एवरेज इन तीनों का, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग 10x/3 में से एक कम जो है दैट इज इक्वल्स टू 1 ईयर लेस देन ऑल थ्री, वो डिक की एज के बराबर है, यानी 3x के बराबर है, राइट। तो यानी ये क्या हो गया, 10x - 3 इज इक्वल टू 9x। तो यानी कि x जो है वो 3 आ गया। इसने हमसे हैरी की एज पूछी थी, तो यानी कि 6 × 3 दैट इज इक्वल टू 18 ईयर्स ऑफ एज। बस इतना ही क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। और हम लोग एवरेजेस के नेक्स्ट स्लॉट के क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एंड फॉर मोर सच वीडियोस ऑन कैट प्रिपरेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टिप्स, स्ट्रेटजीज एंड फॉर्मूला सीरीज, स्टे ट्यून्ड टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।